नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 41 वर्ष है। सवाल इनके ये थे कि इनका गारमेंट से जुड़ा बिज़नेस है, कैसा चलेगा? पिताजी से कम बनती है, तो वो कैसे संबंध रहेंगे? क्या इनके जीवन में रहेगा? जो भी कुछ भी मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं इनको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो आपके हाथ का अंगूठा है, अंगूठा हल्का-सा घुमा हुआ है। देख पा रहे हैं अंगूठे में घुमाव आ गया है। कर्व लिए हुए हैं तो फ्रेंडली नेचर दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है, मित्र रिश्तेदार सच्चे होते हैं। यह साइन खुल गया है, खर्चे ज़्यादा करवाता है, लॉजिक सेंस में कमी आती है। अंगूठा मानछल है तो कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे। मणिबंध इस धागे की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक रेखा दिख रही है, अच्छी रेखा होती है। भगवान की भक्ति नाम जाप करने से इस रेखा के मजबूत प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक है, यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, शुक्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा होना, देखिए पारिवारिक समस्याएँ रहती हैं, बट इसका कनेक्शन इस आपके पिताजी के संबंधों से नहीं है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपके जीवन में आती रहेगी। आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रह सकती है। इसके अलावा बेफिज़ूल की चिंताएँ करना भी आपको अपने जीवन में इस तरह की समस्या रहेगी और रहेगी। मंगल पर आएँगे तो मंगल आपके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। देखिए, मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा होती है पूर्व पुण्य रेखा। पिछले जन्म के अच्छे पुण्य कार्यों की पिछले जन्म में किए गए अच्छे एवं पुण्य कार्यों की रेखा दिखाती है। इसका मतलब ये है कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, बुढ़ापे में आपको शारीरिक समस्या नहीं आएगी। जैसे कि पेट में फैट होना, चर्बी होना, घुटनों में दर्द होना और कमर दर्द होना, तो इस तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। आपका जो बुढ़ापा रहेगा अच्छा जाएगा, आपको गुस्से की कमी, संयम की कमी नहीं रहेगी। और कहीं न कहीं अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि टाइल्स से जुड़ा बिज़नेस, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट से जुड़ा बिज़नेस, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर रियल एस्टेट। इस तरह के कार्य करके आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। मंगल आपके हाथ में बहुत मजबूत अवस्था में दिख रहे हैं। शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, आप बिना खाए-पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था दे रहे हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये काफ़ी अच्छा बढ़ा रहे हैं। गुरु ऊपर आएँगे, गुरुदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में गुरु बलय बना हुआ है। तो देखिए, ये व्यक्ति को गुप्त विद्याओं की ओर खींचता है। गुप्त विद्याएँ जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, इस तरह की जो गुप्त विद्याएँ होती हैं, इनमें व्यक्ति का ध्यान जाता है। मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट करने के हाथ में संकेत बनाती है। जीवन में कभी न कभी ऐसे मौके बनेंगे कि आप एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमाएँगे अपने जीवन में। शनि का क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ये आपको आलस नहीं देगा, व्यक्ति आलसी नहीं होता, अपने कामों को सबसे पहले पूरा करता है, अपने कामों को हमेशा फिट रखता है। यहाँ पर शिक्षा रेखा है, एडवाइस बहुत अच्छी देंगे। लोगों को सिखाने, समझाने, बुझाने का जो काम रहेगा वो आप अच्छा से कर पाते हैं। टीचिंग सेक्टर में भी आपका स्कोप में दिख रहा है। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा। जहाँ आप लोगों को सिखाएँगे, चाहे वो कुछ भी चीज़ को लेकर हो गया, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो बड़े-बड़े कंसल्टेंट होते हैं, जो एडवाइज़र होते हैं बड़े-बड़े, उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है। सूर्य का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक-ठाक ही है। देखिए, आपने बताया कि पिताजी से नहीं बनती। पिताजी से संबंध सूर्य पर देखे जाते हैं। सूर्य पर सूर्य रेखा है, बट देख पा रहे हैं हल्की पड़ रही है। तो देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितना आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, उतना आपका सूर्य मजबूत होगा, पिता से संबंध सुधरेंगे और समाज में अच्छा नाम-सम्मान बनेगा। नेम फेम आपकी सोसाइटी में अच्छी रहेगी। इसके अलावा पिताजी की सेवा करके डेली पिताजी के चरण दबाकर आपको अच्छे पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ मिलेंगे। देखिए, अगर आपके पिताजी से नहीं बनती है, तो ये देखिए इतना कोई बड़ा, कोई गहरा ये दोष नहीं है, बट हाँ, अगर आप खुद अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, खुद प्रयास करेंगे, अपने पिताजी के चरण डेली दबाते हैं, उनको पलट के जवाब नहीं देते, उनसे हमेशा एक आदर सम्मान के साथ बात करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, डेली-डेली सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह के कार्य कर लीजिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से, सूर्यदेव की आराधना करने से, अपने पूजा घर में सूर्यदेव की तस्वीर लगाने से, जो कि 7 श्वेत घोड़े वाली होती है, जिसमें कि 7 श्वेत घोड़े आगे दौड़ रहे होते हैं, पीछे सूर्यदेव रथ पर बैठे होते हैं। बाकी कुछ जो प्रॉपर उपाय रहेंगे मैं आपको दे दूँगा। डेली-डेली सूर्यदेव को जल चढ़ाएँगे तो सूर्यदेव मजबूत होंगे, पिता से संबंध अच्छे होंगे। ये इसका विधि-विधान होता है, अगर पिता से संबंध खराब होते हैं तो। बाकी सूर्य बहुत इतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो इसके लिए आपको सूर्यदेव के उपाय और पिता की सेवा ज़रूरी हो जाता है। बुध का क्षेत्र ठीक है, बट क्रॉस लग रहा है, हल्का-सा क्रॉस है, तो कहीं न कहीं पैसे के लेन-देन में समस्या आ सकती है। कभी भी किसी से, चाहे मित्र, रिश्तेदार, कोई भी कितना सगा-संबंधी क्यों ना हो, पैसे के लेन-देन में धोखाधड़ी के योग बन रहे हैं। इसके अलावा बिज़नेस सेंस आपको ठीक-ठाक देंगे, बिज़नेस सेंस अच्छा रहता है, व्यापारिक क्षमता व्यक्ति के जीवन में मजबूत रहती है। बिज़नेस करना चाहते हैं, मतलब आप व्यापारी हैं, व्यापार को बढ़ाने के, व्यापार में बड़ी सफलता पाने के हाथ में योग बन रहे हैं। सूर्यदेव के उपाय कर लीजिए, भाग्य रेखा को मजबूत करने के कुछ उपाय दूँगा, वो अगर करते हैं तो व्यापार में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर इशारा करती है। यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार मिल रही है। देखिए, ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े भाई से, छोटे भाई से, पिताजी से, अपने जीजा और अपने फूफा, ये 4 से 5 जो व्यक्ति होते हैं, इनमें किसी न किसी व्यक्ति की वजह से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। गुप्त शत्रुओं से हानि के योग बना रहे हैं, चाहे इज्जत पर हो, चाहे कैसे भी तरीके से हो, बट गुप्त शत्रुओं से हानि के योग या फिर उनके द्वारा बुराई करना या फिर नाम खराब होना समाज, इस तरह के योग आपके हाथ में
बन रहे हैं, लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा, उसमें के योग भी बन रहे हैं थोड़े, तो ध्यान रख के चलते हैं, इस बात को एक एडवाइस के तौर पर लेकर चलते हैं तो फिर लाभ मिलेगा। चंद्र से एक रेखा आ रही है इस प्रकार से, हाँ जी, चंद्र से ही आ रही है, तो ये ट्रैवलिंग की ओर दिखा रही है। आप जितना ट्रैवल करेंगे, नए-नए लोगों से मिलेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, उनसे सीखी गई चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। ट्रैवलिंग जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। चंद्र से हुई भाग्य रेखा मन का कारक दिखाती है, तो व्यक्ति अपने दिमागी स्तर पर यानी बिना शारीरिक मेहनत किए बड़ा पैसा कमाने में सक्षम होता है। महादेव की भक्ति जैसे किसी प्रकार भी की जाए तो उससे लाभ मिलता है। चंद्र की रेखा अच्छी मजबूत होती है और चंद्र देवता के अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव को रेखा दिखाने वाली होती है। बुध रेखा यहाँ से निकली है बट यहाँ पर रुक गई है, यहाँ पर हल्की सी चली है, बट देखिए बुध रेखा में मजबूती नहीं है। बुध रेखा में जब मजबूती नहीं होती तो कहीं न कहीं व्यक्ति को बुधवार को व्रत रखना चाहिए या फिर बुधवार को हरे कपड़े वस्त्र का दान करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब। इसके अलावा बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनना और हरी सब्जियों का सेवन करना, घर में हरे पर्दे टांगना, इससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी हॉबीज़, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करते हैं और उसमें मेहनत लगाते हैं, तो सफलता जल्दी और तेज़ मिलती है। ये आपकी बुध रेखा मुझे दिखा रही है। उंगलियों पर आएँगे तो देखिए सूर्य की उंगली अच्छी है, काफ़ी मजबूत है, इससे हल्की सी बड़ी चली गई है। तो कहीं न कहीं आपका नेचर रिस्की वाला रहेगा, रिस्क लेकर बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे, रिस्की नेचर आपका रहेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर ऐसे व्यक्ति के रिश्तों में दरार आती है, ईगो की वजह से, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रखकर रिश्तों को पहले देखता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई न कोई नया काम करने से पीछे नहीं रहते। पिंकी फिंगर सही है, आपके हाथ की जो 12 राशियाँ हैं, वो भी अच्छी अवस्था में, जब भी आपकी ग्रह राशियों में गोचर करेंगे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, देखिए हृदय रेखा आपकी ठीक-ठाक है, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। ये रेखा आपको पिछले जन्म से कनेक्शन दिखा रही है। पास्ट लाइफ के कर्मा से लौट के आएँगे, बड़े नुकसान, बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसी कारण रह चुका होता है पास्ट लाइफ। हृदय रेखा आपकी शनि पर रुक चुकी है। हृदय रेखा जब शनि पर रुकने लगे, तो ये आपको स्वार्थी बनाती है, कि पैसे के लिए स्वार्थ दिखा सकता है, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में पैसा ढूँढना, हर चीज़ में पैसा खोज कर ले आना, व्यक्ति धूल से पैसा बनाने की हिम्मत रखता है, इतने ही व्यक्ति के अंदर दिमाग होता है। इसके अलावा सेंसिटिव टाइप नेचर और सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सीक्रेट रहता है, कभी किसी को अपनी गुप्त बातें नहीं बताता। इसके अलावा व्यक्ति करियर के लिए ओरिएंटेड रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी देता है। करियर सबसे पहले होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती है, फैमिली का करियर। और देखिए, ये स्वार्थी बनाएगी, पैसे के लिए स्वार्थ दिखाएगा ऐसा व्यक्ति। कहीं न कहीं आप मान के चलिए कि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड यानी अपना भला पहले सोचता है, तो इस तरह के योग ये रेखा बनाती है। देखिए, ये इस बात की ओर संकेत भी करती है कि आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट आपको बहुत कम लोगों को आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी। सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, करियर के लिए ओरिएंटेड होना और मनी माइंडेड होना, ये इस तरह के योग हाथ में आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। यहाँ पर आएँगे तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। जहाँ पर ये डबल हो रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, देखिए। लगभग 50 वर्ष की उम्र के आस-पास हेल्थ इश्यूज़ आपको आएँगे। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर सीधी चली, इसका दाँत झुक गई है, बेंड हो गई है, एक बड़ा कर्व आया है यहाँ से, देखिए यहाँ तक सीधी थी, इसके बाद दाँत चली है। ये जो एज रहेगी आपकी, लगेगी लगभग 38 वर्ष। 38 वर्ष के बाद आपका दिमाग से बड़ा चेंज आएगा, आपका ध्यान धर्म की ओर जाएगा। जैसे-जैसे आप जीवन में 38 वर्ष के आस-पास आएँगे या आ चुके होंगे, नहीं आप 41 के हैं, हाँ जी, तो 2 से 3 साल के अंदर आपके जीवन में धार्मिकता बढ़ी है। और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, देखिए अभी आप 41 के हैं, जैसे-जैसे और उम्र आपकी बढ़ेगी, आप और धार्मिक बनेंगे और बुढ़ापे के अंदर आपकी धार्मिकता चरम सीमा पर होगी। देखिए, इसने बहुत एक शार्प कर्व लिया है, बहुत ही शार्प कर्व है, ये इस बात पे संकेत करता है। बाकी मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छा नेचर देती है, अच्छा दिमागी स्तर देती है। जीवन रेखा पर अगर आएँगे तो जीवन रेखा पर देखिए यहाँ पर बदलाव आया है। जब ये बदलाव होता है तो व्यक्ति अपनी जवानी के समय ही देश बदलता है, घर बदलता है, कमाने का तरीका, ज़रिया बदलता है। ये योग आपके हाथ में बन रहे हैं। इसके बाद जीवन रेखा को देखेंगे तो 41 वर्ष के आस-पास आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपकी जीवन रेखा सही है, अच्छी है, मत दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 भागों में टूट चुकी है जीवन रेखा। जीवन रेखा का 2 भागों में टूटना अच्छा संकेत देता है क्या? देखिए 2 से 3 अच्छे संकेत मिलते हैं, बाकी नेगेटिव प्रभाव 1 मिलता है। एक नेगेटिव प्रभाव क्या रहेगा कि बुढ़ापे में व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आने के साथ-साथ मल्टीपल ट्रैवलिंग, तीर्थ यात्राओं के दर्शन और संतान द्वारा सेवा की ओर योग बनाता है। ट्रैवलिंग जितनी जैसे जिस प्रकार करेंगे सारी सफल होगी। चाहे वो ट्रैवलिंग के पर्पस, चाहे वो घूमने-फिरने के पर्पस से हो, बिज़नेस के पर्पस से हो, ट्रैवलिंग सक्सेसफुल हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। इसके अलावा मनी ट्रायंगल बनता रह गया तो पैसा जुड़ने में दिक्कत रह सकती है। देखिए खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होना और पैसे जुड़ने में दिक्कत आ जाना, ये योग हाथ में बन रहे हैं रेखाओं द्वारा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के मिल गए। देखिए आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात भाग्य रेखा में नहीं है। मनी ट्रायंगल नहीं बना है तो कहीं न कहीं देखिए आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, क्योंकि पैसे जुड़ने में कमी आएगी। जितना पैसा कमाएँगे, मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं कमाएँगे, पैसा अच्छा कमाएँगे, बट पैसा जुड़ेगा कम। पिताजी से संबंध खराब है, पिताजी के पास रहिए, उनके साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए। डेली रात को चरण दबाइए, उनके सुबह-सुबह उठकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सूर्यदेव की आराधना कीजिए। सूर्यदेव और पिता की सेवा आपको बहुत लाभ देंगे। पिता से संबंध सुधरेंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने पिता की सेवा करेंगे तो बुढ़ापे के अंदर ही आप संतान आपकी सेवा करेगी। ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा।
तो पिता का संबंध खराब है तो आप अपनी तरफ से जोड़ लगाइए जिससे कि संबंध ठीक हो। इसके अलावा मंगल देखा तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ है आपको, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट से कोई बिजनेस अच्छा रहेगा। आप कर रहे हैं गारमेंट्स का बिजनेस जो कि शुक्र से देखा जाता है, शुक्रवार आड़ी देखा है तो देखिए कहीं ना कहीं गारमेंट्स के बिजनेस में इतनी सफलता नहीं है, तो कोई ना कोई बिजनेस स्विच करने की आप उड़ जाइए, बिजनेस स्विच करेंगे, भूमि, मिट्टी, धरती, माँ से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे, बहुत बड़े-बड़े लाभ मिलेंगे आप। अगर स्विच नहीं कर सकते तो इसमें ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए, उपाय द्वारा ये बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा और अच्छा ग्रो हो जाएगा। इवन अभी आज से करोड़पति बनने के योग नहीं है, बट हाँ, मैं इतनी गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरे से 4 से 5 साल कर ली तो रेखा सुधरेंगी, अच्छे प्रभाव आएँगे, पॉजिटिव रेखा बदलेंगी तो आपको लाभ मिलेगा। अभी आपके हाथ में दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, 2 से 4 उपाय दूँगा मैं आपको, किसके? सूर्यदेव के उपाय दूँगा, उसके अलावा कोई उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। अगर आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि आप उपाय डेली कर रहे हैं तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू लिख दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई है, नहीं है, जो भी आपका डाउट कोई क्वेरी है, जो रह गया क्वेश्चन बचाना वो भी लिख दीजिएगा और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप मुझे सूर्यदेव के उपाय दे दीजिए। 3 से 4 चीज़ मुझे व्हाट्सएप पर ध्यान से लिख दीजिएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद ही, और उपाय डेली करने की आदत डालिएगा। कोई ज़्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं होते, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, तो आप डेली करें तो आपको लाभ रहेगा ही रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।